बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो वीडियो आप तक लेकर आई हूँ वो बहुत ही नायाब है। ये उन माँ बहनों के लिए है जो साहिब औलाद नहीं है। अल्लाह पाक के हुक्म से वो ये नुस्खा आजमाएँ और इससे फ़ायदा उठाएँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे सैलून में अक्सर औरतें ऐसे आती हैं जो साहिब औलाद नहीं है, तो हमने उनको उनको भी ये नुस्खा दिया और अल्लाह पाक के हुक्म से वो साहिब औलाद हुई। ये नुस्खा हमारा ख़ानदानी नुस्खा है। हमारे ख़ानदान में जिस किसी ने भी इस नुस्खे को आजमाया है, अल्लाह पाक ने उसको साहिब औलाद किया है। तो व्यूवर्स, ये मैं उन औरतों के लिए लेकर आई हूँ जो साहिब औलाद नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये हमारा आज़मूदा नुस्खा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा मैंने भी आज़माया हुआ है और अल्लाह पाक ने मुझे बेटी अता की थी। तो सबसे पहले आपने ये जानना ज़रूरी है कि आया हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। ठीक हो गया, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो आप डॉक्टर की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आपके टेस्ट रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं आप और आपके हस्बैंड की, तो फिर ठीक है। इसके साथ ये आम तौर पर हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 100 में से 90-80% औरतों को पीरियड्स प्रॉब्लम हो रही हैं, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। सबसे मेन रीज़न ये है जो हमारी रुकावट डालती है हमल ना होने में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे जो मखसूस आयाम है वो दुरुस्त आ रहे हैं, टाइम पर आ रहे हैं। अगर तो टाइम पर आ रहे हैं या फिर कम आ रहे हैं तो तब भी ज़रूरी है देखना। अगर वो महीने से ऊपर होकर यानी कि 2-2 माह होकर लेट आ रहे हैं तब भी देखना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें अपने पीरियड्स ठीक करने होंगे, तो उसके लिए मैं एक आपके लिए नुस्खा लेकर आई हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ, बल्कि डिस्कस करती हूँ उसके बारे में। उस पर यकीन के साथ अमल कीजिए, इंशाल्लाह आपके पीरियड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। वो है 2 चीज़ें। आपने क्या करनी है, 2 चीज़ें वो हैं अर्क बादियान और अर्क गुलाब। आपने ये 2 अरक ले लेने हैं और इसकी आपने तरीक़ाकार जो है वो आपने इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि हाफ़ कप आपने अर्क गुलाब और हाफ़ कप आपने अर्क बादियान का लेना है। दोनों को नीम गर्म करके आपने रोज़ाना सुबह शाम आधा-आधा कप पीना है। ये जब आपके मखसूस आयाम स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके 3 दिन पहले 3 दिन आपने ये लाजमी पीना है। ये जिस तरह के भी आपके पीरियड्स का मसला हो, जौन सा भी हो, इंशाल्लाह उसको दुरुस्त कर देगा। इस 1 से 2 महीने ये लगातार आपने पीना है, यानी कि सिर्फ मखसूस आयाम में 3 दिन पीना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो ये वो नुस्खा है जो आप इस पर अमल करें। ये पीरियड्स के मसले आजकल हमारी जनरेशन में बहुत आम हो चुके हैं, बच्चियों में बहुत आम है, और ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, इस पर अमल करें और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये नुस्खा मैंने ख़ुद आज़माया हुआ है। अगर आपको डेट बहुत कम आती है तो ये पीने से इंशाल्लाह आपकी डेट बिल्कुल ठीक हो जाएगी और नॉर्मल आना शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद मैं आपसे जो दूसरी बात डिस्कस करना चाहती हूँ वो है हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होना। अगर जिन औरतों के हार्मोन्स इनबैलेंस है उसकी निशानी ये है कि हमें वो इस बात से पता चल जाता है कि जब आपके चेहरे पर थिक बाल आना शुरू हो जाए, आपके चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, बाल आना शुरू हो जाते हैं, छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो ये निशानी है हार्मोन्स इनबैलेंस होने की। तो सबसे पहले हमें इसका टेस्ट करवाना होगा हार्मोन्स का। अगर तो आपके हार्मोन्स ख़राब हैं तो ये हमल इसके कोई चांसेस नहीं कि आपको हमल हो, तो इससे यानी कि हमल नहीं होगा। तो आपने सबसे पहले अपने हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है और टेस्ट करवा कर ही पता चलेगा कि आपके हार्मोन्स ठीक हैं या नहीं। तो ये हार्मोन्स ख़राब क्यों होते हैं? पाकिस्तान में हमारे यहाँ ज़्यादातर रिवाज है कि हम लोग मटन और बीफ का इस्तेमाल कम करते हैं, जबकि हम चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। चिकन एक किस्म की, ये समझ लें कि औरतों और मर्दों के लिए एक वबा है। आजकल पाकिस्तान में
इतना ये प्रेगनेंसी का मसला क्यों बना हुआ है, इसी वजह से बना हुआ है। तो चले ठीक है, आगे हम देखते हैं जो नुस्खा तैयार करना है उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वो है जी व्यूअर्स, ये थे वो तमाम अशिया जो हमने आपको दिखाई हैं अभी। अब इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करने का, तो ये जो जितने भी चीज़ें आप देख चुके हैं, इसको आपने क्या करना है, एक एक तोला आपने सारी चीज़ें ले लेनी है। सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो हमने 2.5 तोले लेनी है, वो है कूज़ा मिश्री। वो आपने लेनी है 2.5 तोले। ठीक हो गया। आपने ये क्या करना है, पंसार की शॉप से ले लेनी है आपने तमाम चीज़ें, और वहीं से आपने इसको मशीन में इसकी पिसाई कर लेनी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें सख्त होती हैं जो घर में आप पीस नहीं सकते। तो आप उधर से जब आप ये तैयार हो जाएगा, तो ये देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ये मेडिसिन इस फॉर्म में तैयार हो जाएगी। इस तरीके का इसका जो है, ये देखिए आपके सामने है, इस तरह की ये दवाई बन जाएगी। तो इस आपने क्या करना है कि इस तरह का एक छोटा चम्मच लेना है, और इस चम्मच, ये देखें आप बड़े चम्मच से इसका छोटा साइज़ है। ये देखिए इतना लेना है आपने चम्मच, और इतनी भर के आपने क्वांटिटी जो लेनी है वो इतनी लेनी है। इसका तरीक़ाकार इस्तेमाल क्या है, आपने इतनी ये मेडिसिन लेनी है। जब आपकी मखसूस आया जब ख़त्म हो जाए, 7 दिन कंप्लीट हो जाए, तो उस रात से आपने ये स्टार्ट करना है। 5 दिन लगातार आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। रात को सोने से पहले आपने नीम गर्म दूध के साथ ये मेडिसिन खानी है। तो ये लाजमी याद रखना कि 5 दिन से ज़्यादा आपने ये इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ़ 5 दिन करनी है और रात के टाइम करनी है। और इंशाअल्लाह जब आप ये मेडिसिन खाएंगे तो अल्लाह पाक के हुक्म से इस्तिफ़ादा ज़रूर होगा। अल्लाह पाक का हुक्म है कि पीर कामिल नहीं होता, यकीन कामिल होता है। तो जब भी कभी आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करें तो यकीन के साथ खाया करें, और इस उम्मीद से खाया करें कि हम जिस मकसद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह पाक उसमें हमें कामयाबी अता फरमाना। तो ये थोड़ी सी खुशक होगी, यानी कि आपके गले को थोड़ी सी लगेगी, लेकिन जब आप दूध का इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ ये बिल्कुल ठीक रहेगी। इस मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं, और आप इस वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए, ताकि जिन बहनों को प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो भी ये वीडियो देखकर इससे फ़ायदा उठाएं। मैंने ये अपने सैलून में बहुत सी औरतों को ये नुस्खा दिया है, और अल्लाह के पाक के हुक्म से उन्होंने इससे फ़ायदा भी उठाया है। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो, और आगे इसको शेयर लाजमी कीजिए, ताकि जो हज़रात साहिब औलाद होना चाहते हैं वो इस मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं। हमारे इस अमल से अगर किसी को अल्लाह पाक औलाद दे देता है, तो इससे बढ़कर और ख़ुशी की बात क्या होगी कि हमने कोई नेकी कमाई है। तो ये मेडिसिन है बे औलाद हज़रात के लिए। इसको यकीन के साथ इस्तेमाल कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। और कुछ मौसम की वजह से गले में आजकल बहुत ही ख़राश रहती है, इसी वजह से एडिटिंग करते हुए रुकावट बनती है। तो चलेगा, इस ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।